देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। रीएडमिशन फीस के खिलाफ डीएवी स्कूल के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अभिभावक संघ। डीएवी पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ के बैनर तले रीएडमिशन फीस और अतिरिक्त फीस वृद्धि के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभिभावक। आपको बता दें कि लगभग सभी निजी विद्यालयों में हर साल बच्चों से रीएडमिशन फीस लिया जाता है और हर वर्ष फीस पर वृद्धि कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अभिभावक को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभिभावकों के द्वारा बार बार आवाज उठाने के बाद झारखंड सरकार के द्वारा इस पर चिंतन मंथन के साथ प्रमुखता से पहल करते हुए शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार ने अपने बयान पर कहा है कि रीएडमिशन फीस लेने वाले हर निजी विद्यालयों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परंतु सरकार को ठेंगा दिखाते हुए सभी निजी विद्यालय अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और विद्या के मंदिर माने जाने वाले विद्यालय में शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जा रहा है। कुछ ऐसे निजी विद्यालयों में चलने वाले सिलेबस का किताब और स्कूल के द्वारा चिन्हित किसी विशेष दुकान में ही उपलब्ध होती है, जो कि संपूर्ण रूप से विद्या के नाम पर व्यापार का एक बड़ा उदाहरण है। इसके विरोध में निरसा क्षेत्र अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा एरिया के समीप अभिभावकों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावक संघ के ओर से रवींद्र दिवार ने अपने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक रीएडमिशन बंद नहीं होगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जहां मौके पर अभिभावक संघ की ओर से श्याम कुमार, अरविंद सिंह, सुखवीर सिंह, राजेश कुमार, भनबल मुखर्जी, राजू पांडे, आशीष झा, चंदन दत्ता, टुनटुन सिंह, इनके अलावा अभिभावक संघ के दर्जनों लोग मौजूद रहे। सभी के उपस्थिति में संघ के संचालक रॉबिन दीवार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए डालते हैं एक नजर। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको जोहार। और हम लोग आज यहाँ का धरना 8 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना हमारे डीएवी अभिभावक संघ के द्वारा दिया जा रहा है, उसका आज तीसरा दिन है। और हम लोग लगातार बार बार हर साल डीएवी प्रबंधन के द्वारा जो मनमानी ढंग से आपका फीस वृद्धि किया जा रहा है और साथ साथ में आपका रीएडमिशन, जो कि हमारे आरटीई यानी राइट ऑफ एजुकेशन में लिखा है कि किसी प्रकार का रीएडमिशन नहीं होता है। और अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको निकाल देने का कोई अधिकार नहीं है, साथ साथ अगर किताब देने में मना कर रहा है, ये भी आरटीई के दायरे में आता है कि नहीं आपको किताब देना है। लेकिन हमारे जो डीएवी पब्लिक स्कूल है इतना मनमानी है। एक तो आपने मनमानी से आपका शुल्क निर्धारण कर लिया, जो कि आपको मालूम होगा कि झारखंड सरकार ने एक विधानसभा में एक कमेटी बनाने का अध्यादेश जारी किया और सभी आयुक्त उपायुक्त को चिट्ठी भी भेजा है कि आप लोग शुल्क समिति बनाइए और 15 दिन के अंदर उस शुल्क समिति निर्धारण करके आप लोग एडमिशन लीजिए। लेकिन इसको ताक में रखकर यहाँ का जो प्रबंधन है, प्रबंधन किसी का डायरेक्ट बोलते हम किसी का सुनने वाला नहीं है। बताइए ये प्रजातंत्र है या राजतंत्र है? आज प्रजातंत्र के दिन में ऐसा भाषा हमारे प्रिंसिपल साहब बोलते हैं। क्या इस तरह की घटनाएं सिर्फ डीएवी में है या फिर अन्य प्राइवेट स्कूलों में भी देखी जा रही है? नहीं, देखिए ना, ये तो पूरा आपका झारखंड में ये आंदोलन चल रहा है। रांची में देखिए, चाईबासा में देखिए, बोकारो में देखिए, उग्र आंदोलन चल रहा है। और बहुत जल्द पूरा प्रदेश में आपका ये इस रीएडमिशन को लेकर और फीस वृद्धि को लेकर पूरा प्रदेश में आपका आंदोलन छेड़ने जा रहा है। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा अध्यादेश जारी करने के बावजूद प्राइवेट स्कूल उस पर पहल नहीं
कर रही है, तो क्या इस पर दोषी किसको माना जाए, स्कूल अथॉरिटी को या फिर सरकार की कमजोरी? देखिए, ऐसे तो सरकार तो लिखित दे दिया है, लिखित भेज दिया है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो इन लोग का इतना मनमानी बढ़ गया है, अगर प्रशासनिक अधिकारी जब तक लगाम नहीं लगाएगा तब तक इन लोग का और भी ऊंचा हो जाएगा मनोबल। और हर साल ये लोग 15 से 20% वृद्धि करता है, सिर्फ आपका ट्यूशन फी में नहीं, आपका री एडमिशन के नाम पर आपका विकास एनुअल फी, विकास फंड, पीपल फंड, ऐसे करके बहुत सारे फंड को जोड़ाकर और एक मल्टीक्रम हमारे अभिभावक से उगाई करता है, जो कि हमारे डीएवी जो है ना, ये डीएवी आपका एनजीओ के द्वारा संचालित होता है, जो कि मालूम है कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसका मालिक है एक संगठन, और संगठन में नो प्रॉफिट लॉस का ये है। हमारे यहाँ तो देखिए, ये जो आप इतना बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग ईसीएल सीएसआर के द्वारा दिया गया है। यहाँ देखिए ग्राउंड इतना बड़ा जमीन दिया है, यहाँ का इलेक्ट्रिक ईसीएल दिया है, इसका पानी ईसीएल दिया है। हमको कहना है कि हर साल आपको बढ़ाने का क्या औचित्य है? आपका लगता है कि अगर इसको जांच किया जाए ना, इस फंड को अगर जांच किया जाए, इसके अकाउंट को जांच किया जाए, करोड़ों रुपए इन लोग के पास होगा, और हम लोग का उस फंड से, उस पैसा से हम लोग का बच्चा का बहुत नीचे शुल्क ये लोग ले सकते हैं। ईसीसीएल सीएसआर मद से डीएवी का सिर्फ बिल्डिंग ही दिया गया या फिर मेंटेनेंस के लिए भी कुछ सालाना पैसे भी दिए जाते हैं? देखिए, ये तो अभी फिलहाल तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको पता है कि देखिए सीएसआर एक ऐसा चीज है कि हर प्रकार का फंड दे सकता है सीएसआर में, क्योंकि उस क्षेत्र में सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, ठीक है? तो वो है सोशल काम के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोयला उठा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ के जमीन से कोयला उठा के हम बाहर बेच रहे हैं, जिसका प्रॉफिट होता है उसको सामाजिक काम करने का इसका दायित्व है। लेकिन वही दायित्व का निर्वहन ईसीएल थोड़ा सा आपका कर रहा है, लेकिन हमारा कहना है हर चीज में, हर जगह पर इसका आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग का जो कोयला उठा रहा है, इस कोयला के कारण हम लोग का प्रदूषण बढ़ रहा है, इस कोयला के कारण हमारा जल स्तर नीचे आ गया है। आज हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कौन है? ये सबसे पहले अगर जिम्मेदारी है तो ईसीएल का है, तो ईसीएल इतना बड़ा क्षेत्र को खनन करके अपना कोयला उठा रहा है। तो थोड़ा सा अगर फाड़ दे दिया यहाँ पर, तो इसको हमारे हिसाब से इस स्कूल को पूरी सीएसआर का अंडर में, सीएसआर और ईसीएल के अंडर में चलाना चाहिए, और फ्री हम लोग को मिलना चाहिए। फिलहाल आप लोग जो है मांगे प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या रखा गया है? देखिए, हम लोग का मांग है कि री एडमिशन बंद किया जाए, और जो हर साल वृद्धि किया जा रहा है, उन लोगों का नियम होगा। एक एनजीओ है तो निश्चित तौर पर उन लोग का नियम होगा कि 2 साल या 3 साल के बाद वो कितना % बढ़ाना है। हमको लगता है कि हमको जितना मालूम है कि 10% से नीचे हर 2 साल या 3 साल के बाद इसका बढ़ाने का हम लोग जब तक हम लोग को किताबें बच्चों को नहीं दिया जाता है, और साथ में हम लोग को अगर जो फीस बढ़ोतरी किया गया है, कमेटी बनाकर इसको अगर संशोधन नहीं किया जाता है, तो हम लोग यही तो आपका धरना चल रहा है, उसके बाद और आंदोलन बड़ा उसका उग्र करने में हम लोग बाध्य होंगे। उसका जिम्मेदारी पूरा आपका ये विद्यालय प्रबंधन और इस जो हमारा जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उन लोग जिम्मेदारी होगा। 4 दिन में इस विद्यालय प्रबंधन से किसी प्रकार कोई वार्तालाप हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई हम लोग के साथ नहीं आया है, और हम लोग चाहते हैं कि इसका संज्ञान जिला प्रशासन और हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो या जीएम साहब हो, और यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी संज्ञान में ले और इसको जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि ये बच्चे का सवाल है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, ऐसा कोई ही नहीं है। इस पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।